8वीं कक्षा के विद्यार्थी छात्रों और छात्राओं से मेरा आग्रह है कि वह इस पाठ को संस्कृत उच्चारण व हिंदी अनुवाद ध्यान से सुने। चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। लोके संसार में इति दृश्यते यह दिखाई देता है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है, अस्त होता है। यह संसार में हमें दिखाई देता है। परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलिति, लेकिन इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य चलायमान है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य स्थिर है, अचल है और पृथ्वी चलायमान है या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यह अब अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। अयम सिद्धांतः येन प्राथम्येन प्रवर्तितः है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने सिद्ध किया था स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। स आर्यभट्ट आसीत्, वह आर्यभट्ट थे। ज्योतिर्विद ज्योतिषी थे, महान गणितज्ञ और महान गणित को जानने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा को, प्रचलित परंपरा को का उन्होंने विरोध किया। तेन उदाहृतम यत्, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। चलायमान नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को खड़ी देखता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील अर्थात चलायमान समझता है, अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानवः, चलायमान पृथ्वी पर बैठा मनुष्य पृथ्वी स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर खड़ा देखता है। सूर्य आदि ग्रहां च गतिशीलान्वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को चलायमान समझता है। 476 ख्रीस्ताब्दे 60-70 वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति। 476 ईस्वी पूर्व आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। तेने विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। यह बात उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में लिखी हुई है। ग्रंथोयम तेन 23तमे वर्षे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में लिखा था। अब सभी विद्यार्थी अगले पृष्ठ पर देखें। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से यह जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत्, इससे यह अनुमान किया जाता है कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, उनकी कार्य करने की भूमि अर्थात कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आधुनिक पटना शहर को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि आधुनिक पटना शहर बिहार की राजधानी है। संप्रति अगला गद्यांश सभी विद्यार्थी देखें। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ
संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं के आकलन को महत्ता प्रदान की जाती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति समय, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। जो आजकल आधुनिक पंडित हाथ की रेखाओं को देख करके भविष्य बताते हैं, यह फलित ज्योतिष के अंतर्गत आता है। अतः हमें आर्यभट्ट की बातों का अनुसरण करना चाहिए। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत्, गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ही उन्होंने यह सिद्ध किया था कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति, ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव राक्षस कारण नहीं होते हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी थी त्रीण्येव कारणानि, जब ग्रहण होता है तब तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी तीन ही कारण होते हैं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्याः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणम भवति, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के द्वारा जब संयोग होता है तब ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। इसमें किसी भी प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास में हमें नहीं मानना चाहिए। हमें इसको गणितीय और विज्ञान परंपरा से की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। यह आर्यभट्ट की समझ थी, उनके द्वारा सुझाए गए सूत्र हैं। अब इस पाठ का अंतिम और गद्य देखें, संस्कृत उच्चारण की तरफ ध्यान दें तथा हिंदी अनुवाद को भी ध्यान से सुने। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लगभग हमारे जैसे सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्, उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध किया गया। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, उस समय के कहलाए जाने वाले पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उनका उपहास किया गया, अर्थात उनको असम्मान दिया गया, इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी नजर समय के पार देखती थी। आधुनिक वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्य च सिद्धांते स्मात्रः प्रकटितः है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों में, नियमों में आदर प्रकट किया है और उन्हें बहुत ही आर्यभट्ट को आदर मान सम्मान दिया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किया गया है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे, अर्थात एक महामानव थे। अतः हमें आर्यभट्ट के द्वारा सुझाए गए गणितीय पद्धति को, परंपरा को मानना चाहिए, न कि फलित ज्योतिष, हाथ की रेखाओं के चक्कर में पड़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यान से सुनकर याद करेंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूँ।